जय माता की। आज मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, अवश्य ही सुने और समझे। एक इंसान, चाहे आदमी कहें या फिर औरत कहें, ठीक है, जो भी हो, उसको अनुकरण किया जाता है पूरे जीवन को। जब से वो पैदा भी नहीं हुआ तब से, पेट के अंदर से। तो क्या ये सही है? विचार करने वाली बात है। ये सही है कि गलत है? सोचिए। हमारी सोच ये कहती है, हमारी विचार ये कहती है, ठीक है ना। बाकी दूसरों के राय क्या है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो हमने सोचा, जो हमने विचार किया, वही हम बता रहे हैं। जिसको दुनिया के बारे में पता नहीं है, जिसको लोगों की सच्चाई, अंदर की बातें, सोच समझ कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। जैसे उसको सिखाया जा रहा है, जैसे वो देख रहा है, समझ रहा है, उसी के अनुसार व्यवहार कर रहा है, ठीक है। और कुछ समझ नहीं है। जैसे उसके अंदर फीलिंग्स उत्पन्न हो रही है, भावनाएं उत्पन्न हो रही है, उसी की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। जैसी बातें सिखाया गया है, हाँ, उन्हीं बातों को व्यवहार में प्रकट कर रहा है। उसको लगता है कि उसके जो अपने हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनके लिए हमेशा के लिए हैं, स्थायी रूप से, ठीक है। वो कुछ भी करे, ठीक है, हजारों गलतियां करें, लाखों गलतियां करें, पर उसको ये नहीं लगता कि वो उनके जो अपने घर के लोग हैं, वो उनको कभी कुछ इस तरह का करेंगे उनके साथ, जैसे कि अपनी ज़िंदगी से निकाल देना, ये बात बोल रही हूँ, या फिर नफरत करना। इस तरह का उसने कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। उसके लाइफ में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी घटित हो रही हैं, वो जो भी कर रही है, वो अनुभव कर रही है कि हर जगह उसको फॉलो किया जा रहा है अपने अपने तरीके से। जैसे लोग वैसे ज्ञान बोलते हैं ना, जैसे लोग वैसे ज्ञान, ठीक है। और वैसे ज्ञान नहीं भी है तो उसके कपड़े पहन के उस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, उसके जैसे कपड़े पहन के, उसके जैसा स्टाइल फॉलो करके, ऐसे अलग प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। जो उसने कभी सोचा नहीं, उसने कभी किया नहीं, ये उसके कर्म नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से उसके जीवन के साथ अनुकरण किया जा रहा है। लोग उसके जीवन को दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। मैंने सोचा, समझा, फिर बता दे रही हूँ। ये बात सही है कि गलत है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हमने इसी तरह से रिसर्च किया है और इसी तरह से अनुभव किया है, ठीक है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं, स्टोरी समझ के ही समझें। तो अगर वो किसी से बात करती है तो भी उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अगर वो किसी को देखती है तो भी उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। यहाँ तक कि बोलती है तो भी उसके पल बदल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से किसी के जीवन में हुआ है? सोच के देखिए। अगर वो आँख खोल रही है तो भी उसकी ज़िंदगी बदल रही है। धरती में पैर रख रही है तो भी उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। हर एक पल, हर एक क्षण, हर
सांस में उसको हर जाना देना पड़ रहा है इस पृथ्वी में रहने के लिए। तो वह इंसान इस कली युग में क्या हालत होगा उसका, सोच के देखिए हालत क्या होगा। तो इस तरह की स्टोरी है। तो एक समय ऐसा आया, नहीं पहले मैं उसके विचार बता रही हूँ। विचार ये है कि घर के माहौल को देखते हुए, ठीक है, घर के लोगों के हालत को देखते हुए, उनको विचारों को समझते हुए, अच्छे बुरे, ठीक है, बुरे मतलब कि झगड़ा झंझट को मैं बोल रही हूँ, और उनकी भावनाओं को देखते हुए, उनकी तकलीफ, जो उनके जीवन में तकलीफ है, इन सब को सुनकर, ठीक है, उसके अंदर एक व्यक्तित्व बनता है। एक व्यक्तित्व बनता है कि हम अपने जीवन में कैसे व्यवहार करें लोगों के साथ, ठीक है। उसको दुनियादारी की समझ नहीं है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, किसके साथ कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसको जैसे बताया गया है कि ये तुम्हारी दादी लगती है, ये तुम्हारी चाची लगती है, ये तुम्हारे बड़े पापा लगते हैं, ये तुम्हारे मम्मी लगती है, ये मामा लगते हैं, वगैरह वगैरह, जितने भी रिश्ते होते हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसी तरह से वो व्यवहार करता है, ठीक है। और उनके प्रति संवेदनशील भी है, अच्छा विचार भी है, ठीक है। किसी के प्रति मन में कोई बैर नहीं है, कोई द्वेष की भावना नहीं है, ठीक है। अगर उसके करीबी, जो सबसे करीब होती है, माता पिता होते हैं, ठीक है ना, तो अगर वो किसी का बुराई कर रही है उसके सामने, ठीक है ना, कि ये हमारे साथ ऐसे व्यवहार की थी उतना दिन पहले, ऐसे इसके विचार थे हमारे लिए, एक जो भावना उत्पन्न होती है मन में, वो बता रही हूँ मैं, विस्तार से बता रही हूँ, वो बस से सुने। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि मन में एक अलग भावना आ जाती है कि ये हमारे लिए, हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर चुकी है, ठीक है। पर उसके साथ जो मुंह के पीछे बताया गया वो सामने नहीं बताया जाता है, ठीक है ना। अगर वो व्यक्ति सामने आ जाता है तो फिर से उसके साथ वैसे व्यवहार करो जैसे पहले किए थे, ठीक है। उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं, कि कर सकते हैं इस चीज का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति उसका बुराई कर रही है या फिर कर रहा है वो नॉर्मल व्यवहार कर रहा है उसके साथ, ठीक है। तो हम बिना सिखाए, मैं बोल रही हूँ, या फिर जो इंसान है बिना सिखाए उसके साथ गलत व्यवहार कैसे करे। जो उसका बुराई कर रहा है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है उस वक्त, ठीक है ना। तो जिसको बताया जा रहा है वो अपने से गलत व्यवहार कैसे करेगा, उसको समझाना पड़ेगा ना कि हाँ इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि इसके साथ दूर रहो, या फिर इसके साथ बात मत करो, या फिर इसके साथ इस तरह का व्यवहार करो, समझाना आवश्यक है, ठीक है ना। लेकिन उसको वो चीज नहीं समझाया जाता है, ठीक है ना। पूरे एरिया में जहां वो रहती है, ठीक है, पूरे एरिया में जितने भी लोग हैं सबके साथ एक रिलेशन के जैसे, एक रिश्ता के जैसे व्यवहार किया जाता है। इतना प्यार से, कोई भी प्यार से हंस के मुस्कुरा के बात करेगा, ठीक है। कभी किसी ने गाली नहीं दिया, कभी किसी ने, बड़ों का बात कर रही हूँ, इसे तो बच्चों बच्चों में झगड़ा होता है, ठीक है ना, बड़ों का बात कर रही हूँ, ठीक है। कभी किसी ने गलत शब्द नहीं बोला, कभी किसी ने कुछ अलग विचार प्रकट नहीं किए, सबने अच्छा व्यवहार किया, जिसने भी बातचीत किया सबने हंस के बोल के अच्छा से प्यार से, ठीक है ना। तो इस तरह का वातावरण है, ठीक है।
तो वो उसी भावनाओं के साथ बड़ा होता है, ठीक है। वो व्यक्ति उसी भावना के साथ बड़ा होता है, और जब बड़ा हो जाता है तो भी उसका व्यवहार वैसे ही है, बदला नहीं है। और उस चीज को लोग फॉलो कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं उस चीज को। इस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए उस चीज का उसको समझ नहीं है। जो वो देख रहा है वही व्यवहार कर रहा है, जो अपने घर के लोगों को देख रहा है वो वही व्यवहार कर रहा है, ठीक है, अलग व्यवहार नहीं कर रहा है। तो उसको समझ नहीं है कि उसको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो चीज उसको नहीं सिखाया गया है, ठीक है। तो उसी तरह से वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। वो और ज़्यादा संवेदनशील, इमोशनल, बहुत ज़्यादा भावुक स्वभाव की बन जाती है। बहुत संवेदनशील, भावुक, इमोशनल, इस तरह का व्यवहार बन जाता है उसको। बड़ों के लिए आदर सम्मान, बच्चों के लिए प्यार, ठीक है, तो अपना आत्मसम्मान, ठीक है, तो लोगों के लिए भरोसा, विश्वास हृदय में है कि लोगों के लिए पूर्ण विश्वास, ठीक है, अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए प्रेम, ठीक है। इस तरह का एक व्यक्तित्व बनता है, इस तरह का एक व्यवहार बनता है, एक भावना बनता है, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व जो बनता है इसको भी फॉलो किया जा रहा है, अनुकरण किया जा रहा है। तो ऐसा व्यक्तित्व क्यों बनता है, मैं पूछ रही हूँ। जो वो देखता है, जो सुनता है, जो समझता है, जो फील करता है, महसूस करता है, उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व बना है, ठीक है। तो इस चीज को अनुकरण किया जा रहा है, ठीक है। अभी कुछ पल ऐसे आता है जीवन में, थोड़ा बदलाव आता है, ठीक है। उसके पीछे भी एक वजह है, बदलाव आने के पीछे भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है जो मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि लोगों का सोच क्या है ये वो नहीं जानती है। उसके सामने जैसा व्यवहार किया गया है, उसको जिस तरह का भाव दिया गया है, जिस तरह का प्रोटेक्शन दिया गया है, सेफ्टी दिया गया है, उसको ध्यान रखा गया है जिस तरह से, तो उसको लगता है कि जो वजह है चेंजिंग आने का, कि उसके सेफ्टी के लिए किया गया है ये सब, ठीक है, सेफ्टी के लिए, ताकि उसकी जीवन को खतरा है वो खतरा टल जाए और वो सेफ हो। तो उसके अंदर किस तरह की भावना उत्पन्न होगी कि मेरे घर वाले, जो मेरे घर के लोग हैं, वो सेफ है हमारे लिए, हमेशा के लिए, ठीक है। तो वो चारों ओर से सेफ महसूस करती है, ठीक है, किसी से कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो ये सेफ महसूस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से अब जीवन में बदलाव आ रहा है। बदलाव यह आ रहा है कि वो सोच रही है, ठीक है, जो हम इस तरह से है दूसरों को देख रही है, ठीक है, अपने से विचार कर रही है कि हम जो इस तरह से हैं इसमें हमारा जीवन साधारण नहीं लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है। हमें थोड़ा उम्र के हिसाब से, जिम्मेदारियों के हिसाब से थोड़ा सा अपने लिए बदलाव लाना चाहिए, ठीक है। अपने से विचार कर रही है, जो नॉर्मल लाइफ चल रहा है उसका बनाया हुआ हिसाब से, लोगों का जो बनाया हुआ जिंदगी है, मैंने बदल के शब्द बोला, अभी जो मैंने शब्द बोला ये बदल के बोला, ठीक है। इस तरह के शब्द नहीं बोलती हूँ मैं, ठीक है ना। आप लोग सोचो कि मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये नया शब्द है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ अलग सोच रही है। एक तो होता है ना हिम्मत करना, हिम्मत करना, तो ये हिम्मत करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से बदलाव शुरू हो रहा है जीवन में। उसके मस्तिष्क में सोच, विचार, अनुभव, व्यवहार सभी कुछ सुनाई भी दे रहे हैं और दिखाई भी देना शुरू हो गया, ठीक है। अपने आप सुनाई दे रहे हैं,
दिखाई दे रहे हैं जो पहले कभी हुआ नहीं। कोई चीज़ को होता है ना थोड़ा सा शक की निगाहों से देखना, अलग से विचार करना, इस तरह से अपने आप मस्तिष्क में बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, अजीब अजीब तरह की घटनाएं हो रही हैं जो मैं बता नहीं सकती। बहुत अलौकिक घटनाएं हो रही हैं, धार्मिक घटनाएं हो रही हैं जीवन में, हाँ, और सुनाई भी दे रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से सोच में पड़ जाती है। वह व्यक्ति कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता जीवन के बारे में। ठीक है, और सोच में पड़ जाता है कि यह सब क्या है, क्या है ये सब। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, नॉर्मल व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचो कि आधा पागल हो चुका है। ठीक है, इस तरह के विचार सुन के, इस तरह के भावनाओं से आधा पागल हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने सोचा, समझा और सभी चीज़ों को जानना शुरू किया, कोशिश किया जानने का, समझने का, लोगों के व्यवहारों को समझने का। तो धीरे 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 अपने आप सभी चीज़ सुलझती जा रही हैं और सब समझ आते जा रहा है। ठीक है, सभी चीज़ सुलझते जा रही हैं और सब समझ आते जा रहा है, और इतनी गहराई से समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि संसार में कोई है ही नहीं अपना। ठीक है, संसार में कोई है ही नहीं। हम एक वस्तु, मतलब कि वस्तु नहीं, हम एक अजूबा है। ठीक है, अजूबा मतलब बोलते हैं ना कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस संसार के लिए। इस तरह से फीलिंग हो रही है, मतलब कि महसूस हो रही है। हाँ, तो यही बात है। लेकिन जो सच्चाई है उसे लोग जानते हैं, या फिर कुछ लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उस चीज को महसूस नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, कुछ और महसूस करा रहे हैं। ठीक है, लोग कुछ और महसूस करा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना अंदर की रंजिश है, या फिर स्वार्थ है लोगों का, या फिर उनका यही आचरण हमेशा से रहा होगा। ये उनकी अपनी भावनाएं हैं। ठीक है, तो इन सब जो बातें उसके दिमाग में आई, समझ आई, अपने अंदर की ज्ञान जो उत्पन्न होता है, उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होने लगे, अपने आप बुद्धि जागने लगी, शक्ति जागने लगी। ठीक है, और ये निष्कर्ष हुआ, रिजल्ट आया कि उसके साथ इतना दिन से जो व्यवहार लोग कर रहे थे, जिस प्रकार के व्यवहार घर के लोग, बाहर के लोग जिस तरह का रिएक्ट कर रहे थे, रिएक्ट के बारे में बोल रही हूँ, वो नॉर्मल व्यवहार नहीं था, कुछ और था जिसे उसको कोई नहीं समझाएगा, उसको समझना पड़ेगा। और मैं ऐसे बोल के समझा भी नहीं सकूंगी, उसको महसूस करना होगा। ठीक है, अनुभव करना होगा। ठीक है, तो रिजल्ट ये आया है, किसके साथ दुश्मनी है, उसके परिवार के लोगों को, किसके साथ दुश्मनी है, उसके माता पिता से, उसके घर से, उसके बड़े बुजुर्गों से। वो लोग भी उसके साथ गेम खेल रहे हैं, उसके साथ चाल चल रहे हैं। ठीक है, मौके की तलाश में है कि कब उसके साथ क्या करें जो इसके परिवार को शर्मिंदा होना पड़े, इसको खुद आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। ठीक है, और तो मैं खुल के बता नहीं सकती। यहाँ तक कि फैमिली मेंबर में भी रंजिश है, दुश्मनी है, बहुत गहरे गहरे राज हैं। ठीक है, तो वो लोग भी अच्छे व्यवहार किए हुए हैं, क्यों किए हुए हैं, और अभी वो लोग भी हमें मतलब कि अपना रंग दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसा रंग जो मेरी नॉर्मल बातों की वजह से नहीं हुआ है,
गहरी राजों की वजह से हुआ है, ठीक है। जो फैमिली में, एक परिवार में जो गहरे राज होते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो जो लोग आपस में हैं परिवार बन के, वो लोग सब वैसे ही हैं जैसे थे, लेकिन वो जो परसेंट है, वो जो इंसान है, उसके साथ लोग अलग व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ लोग अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसका समय आ गया है, ठीक है, कि वो अपने आप को अब संसार से मुक्त कर दे, ठीक है। क्योंकि उसको वो लोग ये सोच लिया था कि हम लोग जिस तरह से नचवाएंगे उस तरह से नाचे, ठीक है। और जब वह उस तरह का व्यवहार ना करे तब उसको संसार से मुक्त कर दिया जाए। जैसे एक खिलौना होता है ना, उस तरह से। तो उसको अनुकरण क्यों किया गया? उसके व्यवहारों को क्यों फॉलो किया गया? उसके पसंद नापसंद, बोल चाल, व्यवहार, स्टाइल, इन सब चीज़ों को क्यों अनुकरण किया गया? वो इंसान सब कुछ अपने से करता है। हाँ, कहीं से अगर कुछ अच्छा लगे तो उसको नया जगह से, ठीक है, कोई नया चीज़ देख रहा है, वो चीज़ अच्छा अगर लगता है तो उसको वो मतलब कि अपने जीवन में शामिल करती है, ठीक है, शामिल करता है उसको अपने जीवन में। तो मैं ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो जिंदगी उस इंसान का था, वो जिंदगी मैंने आगे भी रिसर्च किया और लोगों का होता नहीं है, ठीक है। जो जिंदगी उस इंसान का था वो जिंदगी और लोगों का होता नहीं है। तो एक पारिवारिक मामला है, एक सामाजिक मामला है, ये पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का हो गया, पूरे वर्ल्ड का हो गया, ठीक है। तो इस तरह का एक जीवन की कहानी है, एक भावना है, एक विश्वास है, एक आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, ठीक है। तो इस तरह का एक व्यक्तित्व है, ठीक है। तो आप लोग सोचे कि इस तरह का क्यों होता है संसार में, अचानक से किसी के जीवन में परिवर्तन क्यों होता है, और सभी लोग एक इंसान को इस तरह से पॉइंट में रख के क्यों नाचते हैं। तो ये एक जीवन की कहानी थी जो मैंने अभी तक का मैंने बताया, ठीक है। आगे की कहानी क्या होगी यह तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अभी तक का मैंने बताया। जो पूरे माहौल में, पूरे वातावरण में, पूरे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी लोग हैं, सब उससे दुश्मनी निभा रहे हैं, सारे के सारे उससे दुश्मनी निभा रहे हैं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी एक ऐसा रिश्ता नहीं है जो उसके साथ दुश्मनी ना निभा रहा हो, ठीक है। पर उसका गलती क्या है? मैं यह सोचती हूँ कि उसका गलती क्या है, उसने क्या गलती किया है, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इस माहौल में अगर आप लोग अनुकरण करते हो, फॉलो करते हो किसी को, अगर ना समझो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने बहुत विस्तार से बताया, ठीक है। लेकिन पूरा नहीं बताया, अभी तक मैंने पूरा नहीं बताया क्योंकि भी पूरा हुआ नहीं है स्टोरी। मैं आगे और भी वीडियो बताऊंगी, मैं अभी तक का स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे माहौल में आप फॉलो करते हो, अनुकरण करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा, साजिश मिलेगा, गेम मिलेगा, और जालसाज जो होता है ना, जालसाज मिलेगा। ओ, ऐसे बहुत से किरदार जो होते हैं
अलग अलग प्रकार के व्यवहार होते हैं, सोच होते हैं, विचार होते हैं, और जो बाहर के किरदार होते हैं उनके भी अलग अलग व्यवहार होते हैं। तो इस तरह से एक मनुष्य की जिंदगी है। मैं अपना ही जिंदगी बता रही हूँ, ठीक है। तो अवश्य ही विचार करें, सोचें, समझें और उसके बाद ही अनुकरण करें। अगर आप लोग नहीं समझते हो तो समझें अवश्य ही, ठीक है, क्योंकि जीवन बहुत बहुमूल्य है। एक बार आता है, बार बार नहीं आता है। इसलिए अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं और सुखी बनाएं, और जो चीज़ आपको मिल रहा है उसको इस्तेमाल करें, उसको छोड़े नहीं, ठीक है। और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। अपना जीवन अपना होता है, उसमें किसी का अधिकार नहीं होता। आप जैसे चाहो अपने जीवन को बना सकते हो, ठीक है। बस अच्छा जीवन बनाएं, गलत जीवन ना बनाएं। हमारी स्टोरी यहीं तक थी। आगे मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगी, पर इतना जल्दी नहीं बनाऊंगी। अगर मैं रिसर्च करके पूरी जीवन को समझ सकूंगी ना तो मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो अगला वीडियो तो 50 साल बाद ही बनेगा, ठीक है। इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगला वीडियो अगर मैं जिंदा रही तो 50 साल बाद ही बनेगा, और अगर मैं रिसर्च करके सभी चीज़ों को जान जाती हूँ तो मैं बहुत जल्द अगला वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अवश्य सुने, समझें कि ऐसा क्यों होता है। एक इंसान जो परिवार में जन्म लेता है उसके साथ सभी लोग सकारात्मक व्यवहार करते हैं, शॉर्ट में बता रही हूँ, और अचानक से पता चलता है कि उसके लिए सभी के हृदय में जहर भरा हुआ है। शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। और वो सबसे प्रेम करती है, सबके ऊपर विश्वास करती है, सबके साथ सरल और प्यार करती है, सबके साथ प्रेम करती है। घर के लोगों का जो प्रेम होता है, अपनों के लिए जो प्रेम होता है, लेकिन उसके लिए सबके हृदय में घृणा है, और उन्होंने कभी इस चीज़ को जाहिर नहीं किया। घर के लोग, बाहर के लोग, मोहल्ला के लोग, गांव के लोग, सबके हृदय में उसके लिए घृणा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को जाहिर नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो वो सेफ है संसार में कि अनसेफ है? सेफ है कि अनसेफ है, इस बात को आप लोग विचार करें, ठीक है। जय माता की।